ने कहा अवकलन की ऐसी ट्रिक हम लोग को जानना है। कभी कभार ऐसी ऐसी सवालें आ जाती हैं कि ये आपका 3-4 पेज फुल हो जाता है, लेकिन हम लोग ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि वही सवाल एक ही लाइन में सॉल्व हो जाए। अब वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और शुरू में देख लियो पूरा समझ लो तो बड़ा मुश्किल काम है ना। पहले के ज़माने में ज़रा समझिएगा, पहले के ज़माने में लोगों को पूरी फिल्म का स्टेप याद रखता था। आज के ज़माने में पूरा फिल्म काहे नहीं याद है, बढ़ा देते हैं, चौथा पाँचवां आधे घंटे में पूरी फिल्म ख़त्म, इसलिए पूरा सिस्टम नहीं मालूम होता। और पहले 10 मिनट आए तो 5 मिनट प्रचार डीडी न्यूज़ पे, लेकिन लोग देखे पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा प्रचार के साथ साथ पूरी चीज़ें। अब अगर प्रचार आया तो चैनल बदल गया, हाँ प्रचार आया चैनल बदलना। नागिन 8:10 पे देखना है कलर्स पे तो नागिन चल रहा है, न्यूज़ो देखना है तो रिपब्लिक भारत 55 नंबर लगा दिया। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से, अरे जो भी हो जैसे आप सेटिंग किए हो, तो यहाँ पे देखिए क्या है, समय की बचत हो जाती है, आप सब कुछ देख लेते हैं एक बार में ही। ये है डिजिटल इंडिया, है ना। वैसे हम लोग को ऐसा एक फार्मूला अवकलन में बताना है कि सभी तरीके उसके आगे फेल हो जाएं, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला, हम जितने भी फार्मूला बताएंगे सभी का प्रयोग तुरंत कर देंगे और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला सूत्र ले लें, DDX। एकर मतलब समझिएगा, पहले पढ़ना सीखो फिर सूत्र को याद करना सीखते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, जरा देखिए, DY/DX, ऐसा कभी मत पढ़िएगा। इसको 90% लोग यही पढ़ते हैं। कई परसेंट? 90। DY/DX, लेकिन आपको सही पढ़ना है। पढ़ना क्या है, DDX ऑफ Y, डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू Y, यानी X का X के सापेक्ष, है ना, किसका अवकलन है, Y का। हमेशा जो भी आप लेकर चलेंगे अवकलन, चर के सापेक्ष लेकर चलिएगा। किसके सापेक्ष, चर। कभी भी किसी भी राशि का अवकलन, किसी भी संख्या का अवकलन अचर के सापेक्ष नहीं होता है, हमेशा किसके सापेक्ष होता है, चर के सापेक्ष। तो अगर इस तरीके से लिखा रहे तो आप क्या पढ़ेंगे, DDX ऑफ Y। और देखिए DDX ऑफ साइन X, DDX ऑफ, अब एक इससे मत पढ़ना, D साइन X अपान, कभी मत पढ़िएगा। DDX ऑफ अवकलन समाकलन की खोज आइजैक न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन है, फिजिक्स के बाबू बने ही हैं, मैथवो का है। तो यहाँ पे जो है, काहे इतना बोल देते हो यार, ना बोला कर, बहुत तेज मार देंगे सब, बहुत ज़्यादा कर जाते हो। तो यहाँ देखिए DDX ऑफ X के पावर n, X के पावर n बराबर, देखिए ये सूत्र कैसा भाई, DDX ऑफ चर की घाते अचर। देखो एक के हम पहले यहाँ लिख देंगे n X के पावर n-1, अथवा में करके इसे कैसे लिखेंगे, DD चर, अचर के घाते अचर बराबर अचर राशि इंटू चर के घाते अचर -1। ये सूत्र याद रखिएगा।
DDX ऑफ x के घाती n बराबर n कहाँ चला आया? बगल में। अचर कहाँ चला आया? बगल में। और फिर x घाती n में से कितना घटा दिया? 1। बात को समझिएगा। 1 बाई 1 करके हम सारा फार्मूला पहले एक एक फार्मूले पर सवाल देते हैं। देखते रहिए, एक एक फार्मूले पर सवाल, और बाद जितनी बवाल आए ओके सॉल्व कर सकते हो। DDX ऑफ x के पावर n चर की घाते अचर। पहला फार्मूला है। दूसरा देखिएगा, DDX ऑफ अचर। अचर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की, ध्यान दीजिए, ABCDE तक मानिए अचर, ठीक है। और सुनो, के तक मान लेते हैं, कभी कभार के तक चला जाता है। TUVWXYZ चार राशियां है ना। और कहाँ तक लेते हैं कभी कभार? PQRS से लेकर Z तक चर मानते हैं। क्लास 12 से लेकर उसके नीचे तक आप इतना मानिएगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बेटा अचर राशि बताओ, तो आप शुरू से बताएंगे ABC। ये पूछने पर आप इतना बताएंगे अचर राशि ABC, या गिनती में जितने भी गिनती वाले अंक आते हैं ये अचर है। इन्फिनिटी नहीं लेना है, ये सब नहीं, ये सब अचर नहीं बोलेंगे, अनिर्धारित राशियां हैं ये। अचर राशियों में इन्फिनिटी नहीं आएगा, 0 घात 0 नहीं आएगा, 0/0 नहीं आएगा, ये अनिर्धारित राशि है, याद रखिएगा। अचर राशि में केवल ABC 1 2 3 गिनती वाले अंक में लिमिट में रहे। चर राशियों में कोई पूछ लिया XYZ, लेकिन इंटर में आपको अवकलन में कहाँ तक प्रयोग करना है? PQRS TUVWXYZ, यानी ये इतना याद रखिएगा। आगे हम P तक जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, क्लास 12 में। और अचर में ABCDEFGH के तक पहुंच जाइएगा। अचर में कहाँ तक पहुंचेंगे? के तक। चर में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? P से Z तक। इस चीज को याद रखिएगा। और ये सब जो है अनंत, अनंत -1, अनंत गुणे अनंत, 0/0, 0 घात 0 अनिर्धारित राशियां हैं। इनका चर और अचर से कोई लेने देना नहीं है, ये सब डिफरेंट हैं। आगे देखिए, यहां पे सेकंड फार्मूला हमारा है DDX ऑफ C का मतलब है अचर। और कोई भी अचर का अवकलन क्या होता है? शून्य। आगे देखिए, अथवा DDX ऑफ अचर बराबर 0। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, DDX ऑफ x। देखो, DDX ऑफ x बराबर 1। ये कभी मत सोचिएगा कि नीचे से dx ऊपर से dx लहाई दोगे तो एक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मान होता है ना, सिद्ध करने पर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे DDX ऑफ x, अगर यहाँ x तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ y तो इसकी वैल्यू, यहाँ स्मॉल है यहाँ स्मॉल, उसकी वैल्यू ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अवकलन होता है हमेशा चर राशि की होती है। स्मॉल रख दिया जाएगा तो समझ लीजिए आपने उस क्वेश्चन को ही गलत लिखा है। यहाँ पे हमेशा चर होगा नीचे। अभी हमने बताया कि अवकलन किसके सापेक्ष किया जाता है? चर राशियों के सापेक्ष, अचर राशियों के सापेक्ष नहीं। इसलिए अगर मान लियो यहाँ पे 2 आ जाता है तो क्या है? गलत है। स्मॉल आ जाता है तब ये क्या है?
गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो अवकलन होता है वो चर राशियों के सापेक्ष किया जाता है, अचर के नहीं। और ये अचर है, क्या ए के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या? तो रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1। अब देखिए दूसरी चीज, अब यहाँ जो चीज यहाँ रहे वही चीज यहाँ होगा, तभी 1 के बराबर होगा। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जरा 4 नंबर एक और बताते हैं। डी डी एक्स ऑफ अचर, देखो डी डी एक्स ऑफ अचर इंटू चर बराबर, देखिए डी डी एक्स ऑफ अचर इंटू चर बराबर, अचर राशियां अवकलन हो चाहे समाकलन हो बाहर हो जाती हैं। तो ये अचर है ना, अचर राशि कहाँ कर देंगे? बाहर। तो देखो ये हो जाएगा अचर डी डी एक्स इंटू चर। अब यहीं में अगर एक आठ उदाहरण ले ले हम लोग, तो यह हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ के का मतलब अचर, और एफ एक्स एक चर फलन है। तो यहाँ पर ये के क्या हो जाएगा? इस अवकलन के बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इस तरीके से अभी यहाँ पे इसका अवकलन तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कोई भी राशि हो सकती है इसके स्थान पे, एफ एक्स के स्थान पे एक्स हो सकता है, कास एक्स होता है, साइन टैन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक फार्मूला मैंने बताया है कि अगर कोई भी राशि अचर और चर आ जाए तो अचर राशियाँ अवकलन से बाहर हो जाती हैं। तो जरा इतना फार्मूला लिखिए, फिर हम एग्जाम्पल इस पर बताएंगे। अवकलन बस देखने में आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत सरल है। यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ये पहला फार्मूला है, इसको अपने दिमाग में सेटअप कर लो। दूसरा देखो डी डी एक्स ऑफ अचर की वैल्यू 0, डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1, डी डी एक्स ऑफ अगर चर इंटू अचर है तो अचर राशियां अवकलन से बाहर हो जाएंगे। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल ले ले, ये है हमारा, अगर हम कह दे कि यक्स के घाते 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। पहली दफा में सारा एकर सिस्टम समझ लो। मैंने कहा यक्स के पावर 5 का किसके सापेक्ष अवकलन निकालना है? यक्स के सापेक्ष। अब इसको कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा, फिर इस चीज को हम लोग y के बराबर मानते हैं। माना y बराबर x के घाते 5, y बराबर x के घाते 5। अब यहां पे देखो जरा, मान लिया किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष। तो देखो y के बराबर मान लिया, कभी कभार क्वेश्चन में y बराबर दिया ही रहता है, मानने की जरूरत नहीं है, और जब ना दिया रहे तो मानना पड़ेगा। देखो एकर हमें x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का, पहले समझो हिंदी में, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड,
इसका मतलब ये है दोनों के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इन इंग्लिश डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, या संक्षेप में कैसे लिखेंगे, ये जरूर नहीं है कि आप दोनों पक्षों बोलिए, आप एक पक्ष भी नहीं कहेंगे, बस ये कह देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इन इंग्लिश डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या आप एकदम संक्षेप में ऐसे लिखेंगे, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एक और थोड़ा DIFF डॉट 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 WRTX, ऐसे लिखिए। लिखने का तरीका समझ लो, जब भी आप लिखेंगे इस तरीके से, अब डिफरेंशिएटिंग डॉट डॉट आगे हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, x को इस तरीके से ऐसे लिख देंगे। आगे करे क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड, ज़रूरत नहीं है तो मत लिखिए। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, या फिर ऐसे चाहे जैसे जो मन में आए लिखो, लेकिन हमारे पास समय का अभाव होने के कारण हम लोग ये वाली चीज़ प्रयोग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बड़ा लिखना है, खूब समय गंवाना चाहते हो तो ये वाला लिख लो, नहीं अंग्रेजी में लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब देखो यहाँ x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे ना, तो देखो दोनों पक्षों में ये जो है ये तो रहेगा ही, इसके बगल में क्या जुड़ेगा, ddx, केवल ddx ही के बगल में लग जाएगा बाईं ओर। तो यहां पे जोड़ दीजिए एक बगल में ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ x के पावर 5। देखो y के बगल में ddx लग गया, x के पावर 5 के बगल में ddx लग गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग को सूत्र सेटअप करना है। देखिए जरा, ये वाला सूत्र थोड़ा टैली कराओ। पहला नंबर ddx, dd एतना, देखो dd एतना, एतने के घाते उतना, एकर मतलब ही है जवन राशि d के बगल नीचे की ओर होगी वही राशि ऊपर d के बगल में अचर की आधार होगी। देखो देखो जरा, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ क्या है x। अगर यहाँ पे x है यहाँ y हो जाए तब सूत्र लगने वाला नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जरा देखो, यहाँ x है, यहाँ x है ना, यहाँ x के पावर n के स्थान पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है अचर राशि में। तो यह सूत्र में इतना बराबर क्या लिखा, n कहाँ चला आया, बगल में, और फिर x के घात n में से कितना घटा दिया, 1, फिर ddx क्या हो जाएगा, ddx गायब हो जाएगा। जैसे ही x के घात n का अवकलन करोगे तो यहाँ पर बगल में क्या लिख देंगे, n, और x के घात n में से कितना घटा देंगे, 1। यहाँ पर अवकलन करो, यहाँ देखो जैसे ही नवा बगल में चला आया वैसे ही 5वां का हो जाएगा बगलिया में। जैसे यहाँ x घात n में से 1 घटा दिया, ऐसे यहाँ x घात 5 में से कितना घटाओगे, 1, हो जाएगा 5x की पावर 4। ये हमारा हो गया आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए, y, जैसे हम कह दें x के घाते
स्मॉल ए यक्स के घाते स्मॉल ए का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो यक्स के घाते ए का है, अचर है ना, तो बराबर कितने के मानते हैं, वाई के। अब आप अवकलन करेंगे तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, DIFF डॉट डॉट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, किसके सापेक्ष अवकलन है, यक्स। तो यहाँ DDX दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, DDX ऑफ वाई बराबर DDX ऑफ यक्स के पावर ए। चर की घाते अचर ए कहाँ चलाएगा, बगल में, यक्स घात ए में से कितना घटाओगे, 1। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हम y बराबर कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें, x पावर 15। देखो 5x के पावर 15। अब इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करेंगे, x के, हो जाएगा DDX ऑफ y बराबर DDX ऑफ 5 इंटू x पावर 15। यहाँ पे अवकलन है, अवकलन में अचर राशि को हम कॉमन लेंगे इस फार्मूले से। देखिए हमने कहा एक चर रहे और दूसर का अचर, अवकलन बाईं ओर, अचर और चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग अचर राशि को अवकलन से बाहर कर लेंगे, तो के बाहर हो जाएगा, तो DDX ऑफ चर बचेगा। तो यहाँ देखो ये अचर है, ये 5 अचर है, यस घाते 5 पूरा चर है। तो देखो इसमें x घात 15, इसमें ये अचर है और ये चर है, तो अब इस पूरी राशि को यह समय क्या मानेंगे, चर, और ये हमारे पास अचर। तो इस फार्मूले से जैसे ये के बाहर हो गया था अवकलन के, वैसे ही 5 बाहर हो जाएगा अवकलन के, क्योंकि 5 जो है अचर राशि है। अब देखो यहाँ पे फार्मूला लगा दो, DDX ऑफ यक्स के पावर n, DDX ऑफ चर की घाते अचर। तो ये जो है यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, जैसे n बगल में आ गया, फिर यस घात n में से घटा दिए, ऐसे 5 के बगल में 15 आ जाएगा और यस घाते 15 में से 1 घटा देंगे, 15 पचे 75, यस घाते 14। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है आंसर। अब यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले ले हम यक्स है, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, केवल यक्स का। तो आप इसे किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। अब इसे y के बराबर मान लिए तो अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो ये हो जाएगा हमारा DDX ऑफ y बराबर DDX ऑफ यक्स। देखो जरा DDX ऑफ यक्स बराबर 1, तो इसके स्थान पे क्या मिलेगा, 1। अगली क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर हम कहते 5 का अवकलन बताइए यक्स के सापेक्ष। किसका, 5 का अवकलन यक्स के सापेक्ष। तो जरा सोचिए, केवल अगर 5 का अवकलन निकालोगे तो यहाँ इसके बगल में चर की घात कितनी है, चर की घात कितनी है 5 के बगल में, देखो चर की घात दिखाते हैं कितना है, अंजदुआ मार रहे हो, बगल में 5 के कुछ नहीं 1 है, और आप जानते हैं 1 के स्थान पर लिख सकते हैं यक्स घाते, तो चर की घात कितनी है, क्योंकि यक्स घाते 0 बराबर 1। किसके सापेक्ष निकालना है, यक्स के, इसलिए यक्स की घात 0। y के सापेक्ष निकालना होगा तो y की घात 0 लिखते, तब जो y बराबर मान रहे हो ना, तब हम t बराबर मान लेते। ठीक है, अब देखिए इसे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा DDX ऑफ y बराबर DDX ऑफ 5 इंटू x के पावर 5 अचर है, चर राशि अवकलन से
डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाओगे, तो 5 गुणे डी डी एक्स ऑफ, ये जीरो कहाँ चलाएगा, या जीरो में से घटाओगे तो जीरो का गुणा इसमें करोगे क्या हो जाएगा। एक तो ये सिस्टम है। दूसर का सिस्टम देखो, यहाँ डायरेक्ट देखो, अवकलन करो, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ 5, ये अचर हो गया ना। तनहा अगर कोई अचर राशि है, तनहा माने अकेला, देखो डी डी एक्स ऑफ तनहा अचर बराबर 0 और डी डी एक्स ऑफ तनहा चर बराबर, लेकिन एक चीज याद रखना, जो तनहा ऊपर रहे वही तनहा नीचे रहे। एक नहीं, एकर जुगाड़ नहीं मिल रहा है तो 1 के बराबर नहीं। ऐसे यहाँ y है, यहाँ x है, तो बराबर 1 लिख सकते हो क्या, है तो दोनों चर, लेकिन दोनों चर क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। आप देखो भाई, ये रहा हमारा फार्मूला है ना। अब हम लोग यही सूत्र दूसरे टाइप की सवालों पर लागू करते हैं। जैसे हम दे दें, हाँ 2x के पावर 5, सेम वही सूत्र, सेम वही सूत्र दूसरे टाइप की सवाल पर लागू करेंगे। अभी आप चर की घाते अचर देखे थे, देखो अभी आप एक ठे चर था और ओकरे ऊपर अचर था, क्लियर है। अब आप क्या देखेंगे, चर के बगल में अचर, अ होल टू द पावर अचर, इस टाइप का अगर आ जाए तब कैसे करेंगे जरा देखिए। फिर वही क्रिया करेंगे, इसको y बराबर मानेंगे, मान लिया y बराबर, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। इस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अब अवकलन कर दो, डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों तरफ डी डी एक्स ऑफ 2x के पावर 5, डी डी एक्स ऑफ 2x के पावर 5। जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर d के बगल में, यहां देखो सूत्र को मिलाओ, पहले d के बगल में x और फिर ऊपर का है x की घात अचर, जो d के बगल में है वही यहाँ है। यहाँ सवाल में क्या है, यहाँ dx है, यहाँ का है 2x। तो ये सूत्र टैली हो रहा है का, नहीं टैली नहीं हो रहा है, टैली से बाहर है। टैली कब होगा, देखो अगर यहाँ पे 2x है और यूं अगर 2x हो जाए तब यह सूत्र से टैली करेगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है, न्यूटन जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो राशि यहाँ हो अचर वही डी के बगल में, सॉरी, जो राशि यहाँ हो चर वही डी के बगल में हर में भी वही चर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x है, यहाँ का है x, यहाँ पे किसकी जरूरत है, 2x की। तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2x लाएंगे। जैसे घर पे नमक खत्म हो जाता तो लाते हैं कि नहीं, बिना नमक को तो खाएंगे नहीं, टेस्ट बिगड़ जाएगा, खाना फेंक देंगे, थाली जाएगी करछना और रोटी जाएगी गुरुवारे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का अगर हमें फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ 2x है तो d के बगल में क्या होना चाहिए, तभी सूत्र लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा किसी कीमत पर। तब देखो भाई क्या करेंगे, ऐसी चीज को d2x से गुणा कर दो, d2x से एंड d2x से भाग कर सकते हैं। कभी कभार कुछ चीज़ें लाने के लिए हम लोग को गुणा और भाग करना पड़ता है। जैसे 5 का गुणा 5 का भाग, तो उसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ हम लिख दें x और यहीं के बगल में 5 का गुणा 5 का भाग कर दे, तब बदल गया का, अब वही ये काट दो फिर
फिल्म मिल गया। वही है ना, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। देखो यहाँ देखो d2x से गुणा और d2x से काहे करे, काहे से कि यहाँ पे हमें d2x ले आना था। अब देखो अब रिप्लेस टू प्लेस करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। ये d2x dx के स्थान पे और ये dx यहाँ पे कर दीजिए। देखो ऐसे d2x ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ये सेम रहेगा यहीं 2x के घाते, ये लिखो सेम d2x। हमने कहा इसको यहाँ पे ले आए हैं, इसको यहाँ पे रखे, बाकी सेम टू सेम हर जगह वही बना है dx। क्लियर है। आगे देखिए अब यहाँ पे जुगाड़ बन गया ए सूत्र का। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x है। जुगाड़ बना। जब जुगाड़ बन गया तो ये सूत्र लगाओ, तो ये 5 कहाँ चलाएगा, बगल में, और 2 के घाते 5 में से कितना घटाओगे, 1 तो कितना आएगा 4। आगे देखो ddx आप अचर इंटू चर, अचर इंटू, यहाँ सूत्र देखो ddx आप अचर इंटू चर, अचर राशियाँ अवकलन से तुरंत, ये देखिए ये वाला अचर ddx के बाहर हो गया, ये अंदर था ddx के दाईं ओर, अब यहाँ पे क्या हो गया बाहर, तो ddx ऑफ चर। बायो वाले भी ध्यान दें क्योंकि अवकलन समाकलन प्रयोग में आता है फिजिक्स में, इसलिए बायो वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 कहाँ चला जाएगा, बगल में, एंड ddx 2 का गुणा 5 में कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 के घाते 4, और ddx ऑफ x, ddx ऑफ x बराबर 1, तो 10 का गुणा 1 में 10 और 2 के घाते x के घाते 4, यही हो गया हमारा आंसर।